का लक्षण। ठीक है, आप लोगों को गुरु शिष्य साधु संत महात्मा के लक्षण के बारे में बहुत सारे लोग अपने अपने समय अनेक ग्रंथों से बताते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो सदगुरु कबीर साहब ने रामायणी नंबर 66 में बताया है, सोई हित बंधु मोहि भावे जात कुमारक मार्ग लावे। सच्चा गुरु और सच्चा शिष्य कैसा होता है ये जान लेना इसमें। सो सयान मार्ग रह जाई करे खोज कबहू न भुलाई। सो झूठा जो सुत को तजई गुरु की दया राम ते भजे। किंचित है एक तेज भुलाना धन सुत देख भया अभिमाना। साखी है दिया ना खताना किया पयाना मंदिर भया उजार। मरी गए सो मरी गए बाचे बाचनहार। लोगों के अंदर बहुत प्रकार के सवाल चला करते हैं, कैसा गुरु होता है सच्चा, कैसा शिष्य होता है। तो यहाँ पर आज आपको समझ लेना है, सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में गुरु और शिष्य का लक्षण क्या है, इसका उत्तर इस रामायणी में देते हैं। वही हितकारी बंधु मुझे प्रिय लगता है, अर्थात मेरे मन को भाता है, जो कुमार्ग में जाने वाले को समझा बुझा कर सुमार्ग पर ले आता है। वही चतुर शिष्य है जो कल्याणकारी मार्ग में रह जाता है, अर्थात ज्ञान मार्ग का अधिकारी वही है जो कल्याण मार्ग की ओर जाता है। क्योंकि जो सत्य की खोज करता है वह कभी भूलता नहीं है। वह झूठा वंचक गुरु है जो शिष्य बनाकर उसे उस सदुपदेश द्वारा सत्य पथगामी नहीं बनाता है। क्योंकि सदगुरु की कृपा से ही शिष्य अज्ञानता से पृथक होकर ज्ञानी होकर उस सत्य पुरुष परमात्मा राम को भजता है। क्योंकि यह संसार किंचित मात्र है, अज्ञानियों की दृष्टि में सत्य और ज्ञानियों की दृष्टि में मिथ्या अर्थात असत्य और परिवर्तनशील तुच्छ है, जिसमें सब लोग भूल गए हैं और धन पुत्र आदि को देखकर उनको अभिमान हो गया है। अभिमान भक्ति का विरोधी है और परमात्मा की भक्ति के बिना मुक्ति पाना असंभव है। जो असली हीरा को गवाकर और नकली हीरा खरीदता है उसे सब मूर्ख ही कहते हैं। वैसे ही जो नित्य परमात्मा सुख को त्याग कर अनित्य सांसारिक विषय सुख भोगने जाता है उसे भी ज्ञानी पुरुष मूर्ख ही कहते हैं। अतः सच्चे सतगुरु को खोजकर उनकी शरण में जाना चाहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त कर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए और इस परिवर्तनशील असत्य जगत को देखकर भूलना नहीं चाहिए और धन पुत्र आदि का अभिमान नहीं करना चाहिए। जीवात्मा जब प्रयाण कर गया अर्थात जब शरीर से पृथक हो गया तब जीवन रूपी दीपक बुझ गया और शरीर रूपी मंदिर का उजाड़ हो गया। जो मर गए वे अज्ञानी जीव सदा के लिए मर ही गए और बचने वाले सद्गुरु के कृपा पात्र ज्ञानी बच गए अर्थात मुक्त हो गए। धन पुत्र आदि विषय का अभिमान करने वाले विषयासक्त अज्ञानी जीव धनादि पदार्थों के संग्रह में दिन रात व्यस्त रहते हैं, किंतु अपने कल्याणकारी मोक्ष के लिए परमात्मा के ज्ञान और भक्ति तथा धर्मादि कुछ भी नहीं करते। इतने में ही जरावस्था आ जाती है और पिंड प्राण का वियोग हो जाता है, अर्थात मन प्राणमयी सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा स्थूल शरीर में से निकल जाता है। तब उस शरीर में आत्मा प्रकाश रूप दीपक बुझ जाता है, उस शरीर रूप मंदिर में अंधकार छा जाता है और सब कार्यक्रम बंद हो जाता है, अर्थात उसका उजाड़ हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म अज्ञान व सांसारिक विषयों में अज्ञानी जन जो मर जाते हैं वे मर ही जाते हैं, अर्थात उनका नाम निशान भी नहीं रहता है, क्योंकि उनके धनादि के भोगने वाले उनका नाम भी नहीं लेते हैं। और जो जीवित अवस्था में परमात्मा का भजन करते हैं वे अंत काल तक परमात्मा निष्ठ ही रहते हैं। वे बचने वाले बच जाते हैं, अर्थात शरीर छोड़ने के बाद मुक्त हो जाते हैं। सतनाम साहिब बंदी, यहाँ पर आपने समझा सच्चा गुरु वही होता है जो सत्य पथ पे भक्तों को लगाता है, सही शिक्षा देता है, आत्म कल्याण करने के लिए जीव जो है गुरु की शरण में जाता है। लेकिन आजकल क्या है, पाखंडी गुरु लोग ना तो जानते हैं ना समझते हैं कि आत्मज्ञान कराया जाता है। भेदी गुरु का काम है आत्मज्ञान कराना, सतमार्ग पे चलाना, जीवों को भक्ति में लगाना। अब भक्ति का रहस्य आप लोगों को मालूम नहीं है। कोई यंत्र दे देता है, कोई मंत्र दे देता है, कोई खपड़ी में ध्यान लगवाता है, कोई धुन सुनने को कहता है। इस प्रकार से ऐसे आपके कर्म नहीं सुधरते हैं, आत्मज्ञान नहीं होता है, इस प्रकार से आपको मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए मोक्ष के रास्ते को बढ़िया ठीक से समझ लेना है। सदगुरु कबीर साहब ने क्या बोला है, इसका पूरा जितना बीजक में ज्ञान आ रहा है वो सब कुछ आपको समझना है। सतनाम साहिब बंदी। हैं कैसा गुरु होता है सच्चा, कैसा शिष्य होता है। तो यहाँ पर आज आपको समझ लेना है,
सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में गुरु और शिष्य का लक्षण क्या है, इसका उत्तर इस रामायणी में देते हैं। वही हितकारी बंधु मुझे प्रिय लगता है, अर्थात मेरे मन को भाता है, जो कुमार्ग में जाने वाले को समझा बुझाकर सुमार्ग पर ले आता है। वही चतुर शिष्य है जो कल्याणकारी मार्ग में रह जाता है, अर्थात ज्ञान मार्ग का अधिकारी वही है जो कल्याण मार्ग की ओर जाता है। क्योंकि जो सत्य की खोज करता है वह कभी भूलता नहीं है। वह झूठा वंचक गुरु है जो शिष्य बनाकर उसे उस सदुपदेश द्वारा सत्य पथगामी नहीं बनाता है। क्योंकि सदगुरु की कृपा से ही शिष्य अज्ञानता से पृथक होकर ज्ञानी होकर उस सत्य पुरुष परमात्मा राम को भजता है। क्योंकि यह संसार किंचित मात्र है। अज्ञानियों की दृष्टि में सत्य और ज्ञानियों की दृष्टि में मिथ्या, अर्थात असत्य और परिवर्तन